हेलो दोस्तों, आप लोगों को मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं नीरज यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जो है लोक नृत्य से संबंधित आज मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो है लोक नृत्य जो है कोई भी एग्जाम देने जाएंगे एक लोक नृत्य जरूर पूछा जाता है। आप लोग जानते हैं, जो है जीके उठाकर पढ़ेंगे। जो है लोक नृत्य जो है क्वेश्चन में जो है बुक में मिलता है, ठीक है ना। हर एक राज्य का कोई ना कोई लोक नृत्य होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो है मैं जो है आप लोगों को बता रहा था कि कोई भी राज्य जो है किसी भी राज्य में लोक नृत्य होता है, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा अगर कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लाइट का जो है प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसलिए जो है कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। जो है कोई भी जो है राज्य जो है आप लोग जानते हैं किसी भी राज्य का कोई ना कोई लोक नृत्य होता है, ठीक है ना। तो मैं जो है उन्हीं राज्यों में से कुछ राज्यों में से जो है उन लोगों का लोक नृत्य मैं आप लोगों को ट्रिक से लेकर आया हूँ, ठीक है ना। उस तरह से याद करेंगे, जो है जब क्वेश्चन एग्जाम में बैठते हैं जो है तो भूल जाता है, क्योंकि जो इतना ब्रॉड जो इतिहास है ना उसमें जो है याद नहीं रहता है कि हाँ किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य था, लोकगीत क्या थी। तो ये अक्सर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम आप लोग देने जाएंगे जो है उसमें अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है जो है। तो जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आया हूँ लोक नृत्य संबंधित ट्रिक के साथ जो है लेकर आया हूँ। जो है ज़्यादा टाइम लगेगा तुरंत याद हो जाएगा, एक बार देखेंगे आप लोग ना तो आप लोगों को मन में बैठ जाएगा हाँ ये लोक नृत्य कहाँ का था, ठीक है ना। तो ये बने रहिए आप लोग हमारे आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। जो है केरल कथकली, केरल की कथा, केरल की कथा। आप लोग जानते हैं केरल का लोक नृत्य जो है कथकली है, ठीक है ना। केरल का लोक नृत्य कथकली है। जो ट्रिक है करेले की कथा, करेले की कथा। करेले मतलब समझ लेंगे आप लोग केरल, और कथा मतलब कथकली। इससे आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा, देखेंगे तुरंत याद हो जाएगा कि हाँ केरल का लोक नृत्य क्या था, कथकली था। करेले की कथा, ठीक है ना। और जो है करेले का रेले, करेले मतलब केरल समझना और कुछ मत समझ लेना कि या फिर सब्जी का जो नाम जो सब्जी में आता नहीं है कि करेला जो है, ठीक है ना, उसको मत समझना। जो है समझना इसको केरल जो है, ठीक है ना। करेले की कथा, करेले की कथा मतलब केरल की कथकली। केरल का लोक नृत्य क्या है, कथकली है, ठीक है ना। आगे देखते हैं जो है पंजाब का भांगड़ा, पंजे में भांग डालो, ठीक है ना। भांग आप लोग जानते हैं होली में, होली जब खेला जाता है तो उसमें भांग पिया जाता है, ठीक है ना, लोग पीते हैं जो है, ठीक है। इसलिए जो है पंजे के भांग डालो, ठीक है ना, पंजे में भांग डालो। पंजे मतलब पंजाब। ये जो है मत सोचना कि जो है होली में जो है पंजे में भांग डाला जाता, नहीं डाला जाता है, मुंह में भांग डाला जाता है, लोग पीते हैं ठीक है ना। तो इसलिए पंजाब में भांगड़ा, पंजे में भांग डालो। तो पंजे से पंजाब हो जाएगा और भांग से भांगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। पंजे में भांग डालो। और उसके बाद जो है राजस्थान घूमर, राजा का, राजा तुम घूमो, राजा तुम घूमो। जब पहले जो है राजा लोग थे ना, राजा लोग पहले थे जो है राज्य के अपने मुआयना करते थे, घूम घूम कर ना जो है अपने राज्य का जो मुआयना करते थे, देखते थे कि हाँ हमारे राज्य में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो राजा से हम क्या समझ लेंगे, राजस्थान समझ लेंगे। और घूमो से घूमर समझेंगे। राजा तुम घूमो, राजा से राजस्थान हो जाएगा और घूमो से घूमर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे पश्चिम बंगाल की काठी होगा। इस तरह से आप लोग याद करेंगे पश्चिम बंगाल की काठी, पश्चिम बंगाल की काठी। तो जब क्वेश्चन में आएगा ना तो समझ में नहीं आता है कहाँ पश्चिम बंगाल का क्या था, सब मिला कर दे देता है। और जो लोक नृत्य है काठी नहीं सिर्फ, क्योंकि काठी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को काठी जो बता रहा हूँ पश्चिम बंगाल की, ठीक है ना। ये सब जितना मैं आप लोगों को लिखा हूँ आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड पर जितना भी लिखा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये सब अक्सर जो है क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है, अक्सर जो एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ ट्रिक के साथ जो है। तो क्या लिखा गया है, पश्चिम बंगाल में काठी, पश्चिम बंगाल में काठी। तो बंगले की काठी, बंगले की काठी। बंगले से हम क्या समझेंगे, बंगले से पश्चिम बंगाल समझेंगे और काठी से काठी, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। बंगले की काठी, जब बंगले में काठी लकड़ी वगैरह जानते हैं, बंगले में जब लकड़ी लगाया जाता है ना तो वही जो है काठी, बंगले की काठी जो है। बंगले में पश्चिम बंगाल हो जाए, बंगले से बंगाल जो देख रहे हैं ना, बंगले, बंगले से बंगाल। और बंगाल ये नहीं होता है कि आप लोग चले जाएंगे देश में बांग्लादेश, ठीक है ना।
बांग्लादेश नहीं समझेंगे, पश्चिम बंगाल समझेंगे, क्योंकि जो है ये जो है राज्यों का लोक नृत्य है, ठीक है ना, देश का नहीं है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल काठी। अब मेघालय, मेघालय का लावड़ी, तो मेघ लाओ, मेघ मतलब कि मेघालय और लाओ मतलब लावड़ी। तो मेघ, ये आप लोग जानते हैं मेघ मतलब बादल भी होता होगा, पर्यायवाची आप लोग जानते हैं ना, मेघ का बादल भी होता है। तो इसमें आप लोग ये मत समझना कि मेघ लाओ मतलब कि बादल लाओ, बादल मत समझना, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग मेघालय इसको समझना, और लाओ मतलब लावड़ी। लाओ मतलब कि ये मत समझना कि हाँ बादल को लेकर आओ, यहाँ पे बादल को नहीं लाना है। इसमें लोक नृत्य आप लोगों को समझना है कि मेघालय, मेघालय मतलब मेघ मतलब मेघालय हो जाएगा, और लाओ मतलब लावड़ी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नागालैंड का चोंग होगा, नागालैंड का चोंग। और नाग की चोंच, आप लोग देखते होंगे जो है चिड़िया जो होती है उसकी भी चोंच होती है, कोई भी पक्षी हो उसकी चोंच होती है। तो जानवर के भी चोंच होंगे, बिना चोंच के थोड़ी ना कुछ खाएंगे, वही जो उनका मुख होता है वही उनका चोंच होता है। जैसे कि पक्षियों में चोंच होता है, उससे वो लोग खाते हैं अपना कोई भी अनाज जो है खाते हैं, तो उसी तरह से जानवरों का भी चोंच होता है, ठीक है ना। तो इसलिए नाग की चोंच, नाग से आप लोग समझेंगे नागालैंड, और चोंच से आप लोग समझेंगे चोंग, ठीक है ना। चोंग, चोंच से चोंग समझेंगे, ना कि आप लोग ये समझेंगे चोंच, ठीक है ना, चोंग समझेंगे। उसके बाद उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, लोग एक बार आया था ना कि उड़ी बाबा आ गए हैं, ठीक है ना, कहीं बहुत से गांव में जो है सुना हुआ था, जो है अफवाह फैली हुई थी कि उड़ी बाबा आ गए हैं, ठीक है ना। तो उड़ी बाबा, उड़ी से उड़ीसा समझेंगे, और बाबा से उड़ीसा समझेंगे, और बाबा से आप लोग ओडिसी, ठीक है ना, उड़ीसा का ओडिसी, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। उड़ीसा, एक से उड़ी से उड़ीसा हो जाएगा, और एक उड़ी से ओडिसी हो जाएगा, ठीक है ना। बाबा, इसको आप लोग जो है जिस तरह समझ लेंगे, बाबा जो है लिखा गया है, लेकिन जो बाबा वैसे लिख दिया गया है, मतलब कि इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए बाबा लिख दिया गया है। क्योंकि जो है उड़ी उड़ी लिखेंगे तब भी आप लोगों को अटपट लगेगा कि उड़ी उड़ी लिखा गया, उड़ी उड़ी मतलब क्या होता है, उड़ी उड़ी आप लोगों को अटपट लगेगा। इसलिए जो है वाक्य को पूरा करने के लिए जो है उड़ी बाबा, बाबा जो है बीच में लगा दिया गया है। तो एक उड़ी से आप लोग समझेंगे उड़ीसा, और एक उड़ी से आप लोग समझेंगे ओडिसी। तो उड़ीसा का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कर्नाटक का यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान, इस तरह से याद करेंगे यक्षगान। तो और सारे वो हैं जो है और लोक नृत्य हैं, उसमें जो है आप भ्रमित हो जाएंगे कि यक्षगान कर्नाटक का है या फिर नहीं है। तो जब पूछा जाएगा, आप लोग जब ऑप्शन पाएंगे उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि जो है यक्षगान ये कर्नाटक का या फिर दूसरा कोई है कर्नाटक का, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को किस तरह से याद करेंगे। कान में करो यक्षगान, कान में करो यक्षगान। तो कान से आप लोग कर्ण समझना, कान को कर्ण, कर्ण भी आप लोग जानते हैं कान को ही कहते हैं, कर्ण भी होता है कान का होता है ना, जैसे तद्भव तत्सम आप लोग पढ़ेंगे उसमें कान का कर्ण होता है ना, तो वही जो है यहाँ पे लिखा गया कर्ण जो है। अब ये कर्ण जो है आप लोग महाभारत में समझ लीजिए, चाहे जहाँ भी समझ लीजिए, महाभारत में कर्ण थे, तो वही जो है कान में करो यक्षगान, कर्ण में करो यक्षगान। कर्ण से हो जाएगा कर्नाटक, कर्ण से कर्नाटक, और यक्षगान से यक्षगान हो जाएगा, कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर का राउफ, राउफ बहुत ज़्यादा है जो है जम्मू कश्मीर का राउफ, राउफ जो है जम्मू कश्मीर के कई लोक नृत्य हैं बहुत हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट यही लोक नृत्य है राउफ जो है। अब जममुरा, जममुरा, तो जम्मू से जम्मुरा में जम्मू हम ले लेंगे और रा जो है अलग कर देंगे, ठीक है ना। ये दोनों को जब हम अलग कर देंगे तो जम्मू में जो है जम्मू, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू से जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और रा से राउफ जो है जाएगा, ठीक है ना। देखिए लोक नृत्य जो है बहुत आनंद आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, जो है याद भी आएगा, आनंद भी आएगा, हंसेंगे भी और रोएंगे भी, ठीक है ना। जब रोएंगे, कब रोएंगे, जब जो है एग्जाम में आप लोगों का जो है ये जो है भूल जाएंगे, तब आप लोग रोएंगे कि जो है हमको याद हुआ था, हमने याद किया था, याद नहीं आया, भूल गया मैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का राउफ होगा, और जम्मू, जम्मू कश्मीर, और रा से
राव हो जाएगा। तमिलनाडु का देखते हैं, तुम मिले भरत, तुम मिले भरत। लोग जब रामायण करते हैं तो बोलते हैं ना कि भरत मिलाप, तुम मिले भरत। तो इसमें लोग यही कहते हैं जो है कि तुम मिले भरत। तो तुम से क्या समझेंगे आप लोग? तुम से तमिलनाडु समझ लेंगे, ठीक है ना। तुम से तमिलनाडु हो जाएगा और भरत से भरतनाट्यम हो जाएगा। भरत से और कोई तो होता नहीं है, भरतनाट्यम ही होता है कि और कोई होता है? भरत से और कोई लोक नृत्य बताइए। तो इसलिए जो है भरत से भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है ना। ये तमिलनाडु का भरतनाट्यम समझ में आ गया होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर की रास, उत्तर की रास। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को याद भी होगा क्योंकि बहुत ही आसान है याद करने के लिए। उत्तर प्रदेश का रास लीला होता है, ठीक है ना। उत्तर की रास, उत्तर में रास लीला ज्यादा खेला जाता है, अधिक से अधिक खेला जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश का रास लीला होगा, ठीक है ना। और असम का बिहू होता है, ये आप लोगों को याद भी होना चाहिए कि असम का लोक नृत्य जो होता है वो बिहू होता है। और ट्रिक क्या होगा? असम की बहू, असम की बहू, इसमें असम की बहू होगा, ठीक है ना। असम भी किसी नाम का होगा, किसी का नाम होगा, तो असम की बहू। असम से आप लोग सीधा जान जा रहे हैं कि असम राज्य होगा, और बहू से आप लोगों को बिहू याद करना है, ठीक है ना। अब अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा होता है, अरुण का मुखौटा, अरुण का मुखौटा। अरुण से आप लोग अरुणाचल प्रदेश समझेंगे, ठीक है ना। कोई व्यक्ति है जो है किसी लड़के से किसी व्यक्ति से कह रहा है कि अरुण का मुखौटा अच्छा नहीं लगता। मुखौटा मतलब कि मुंह जो है अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें अरुण का मुखौटा, अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और मुखौटा से मुखौटा आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। अरुण का मुखौटा हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि इतना जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में, और जो है आप लोगों को आगे भी लोक नृत्य जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। धन्यवाद जो है। हाँ तो दोस्तों देखते हैं जो है आगे लोक नृत्य जो है गुजरात का लोक नृत्य क्या होगा? गरबा होता है, ठीक है। गुजरात का गरबा, और जो है इसका ट्रिक है गुजर गई गरीबी, गुजर गई गरीबी। जब कोई गरीब होता है उससे जो है अमीर बनता है, जैसे कि कोई भी गरीब हो, हम भी हों या फिर आप भी हों, हम किसी की भी बात कर रहे हैं, चाहे जो भी गरीब व्यक्ति होता है, जब उसकी गरीबी खत्म हो जाती है जो है, उन लोगों से यही कहता है कि हमारी गरीबी जो है गुजर गई, ठीक है ना। तो गुजर गई गरीबी, तो गुजर से हम क्या समझेंगे? गुजरात समझेंगे, और गरीबी से हम क्या समझेंगे? गरबा समझ लेंगे, ठीक है ना। और जो आगे देखते हैं झारखंड का क्या होता है? छऊ होता है, ठीक है। इससे ये जो है आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो है जितना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जितना मैंने आप लोगों को बताया जो है, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो लोक नृत्य हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये भी जो है यही इतना ही लोक नृत्य नहीं है कि गुजरात का सिर्फ गरबा है, झारखंड का छऊ है, या फिर जो मैंने बताया उत्तर प्रदेश का रासलीला है, ठीक है ना, असम का बिहू है, ठीक है ना। ये सब मत समझना जो है, ठीक है। पंजाब का भांगड़ा है, ये सब मत समझना, एक नहीं है, कई लोक नृत्य हैं जो है, अलग अलग राज्य के कई लोक नृत्य होते हैं। जैसे कि राजस्थान का समझेंगे, अभी जो घूमर मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक नृत्य था, इसलिए मैंने जो है आप लोगों के इम्पोर्टेंट जो सबसे बहुत खास ज़रूरी है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब पूछा जाता है, ना कि और जो दिया है उसमें से पूछा जाता है, ठीक है। ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, कई भी एग्जाम हो जो है, कोई भी एग्जाम हो, किसी न किसी एग्जाम में जो है अक्सर पूछा जाता है, सभी एग्जामों में, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये जो है बता रहा हूँ, इतना जो लोक नृत्य मैं आप लोग बता रहा हूँ ये वाला, इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो है एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो झारखंड का छऊ, तो झाड़ू की छाऊ, ठीक है ना, झाड़ू की छाऊ। ये आप लोग मत समझने का झाड़ू की छाऊ मतलब कि झाड़ू से जो है छाड़ना जो है, मारना जो है, कई लोग कहते हैं झाड़ू से छाड़ो जो है, झाड़ू से मारो, ये सब मत समझना, ठीक है ना। क्योंकि झाड़ू की छाऊ, झाड़ू आप लोग घर में जो है अक्सर यूज करते हैं, इससे आप लोगों को आसानी होगी याद करने में,
और जो है कुछ भी जो है जैसे कि झाड़ना होता है, जैसे कि आप लोग घर को झाड़ते हैं, जो है जब बटोरते हैं, जो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है उसको बटोरते हैं, तो उससे आप लोग छाव समझ लेंगे। और झाड़ू जो आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोगों के घर में अक्सर होता है, तो इससे याद हो जाएगा कि आसानी से बहुत याद होगा कि जो है झाड़ू की छाव। तो झारखंड छाव ये आप लोगों के जो है घर से संबंधित है, इसलिए जो है बहुत ही जल्दी याद होगा आप लोगों को, ठीक है। उत्तराखंड में गढ़वाली, यूके में गढ़वा, यूके में गढ़वा, यूके गढ़वा, गढ़वा से गड्ढा मत समझना, ठीक है ना। यूके, यूके मतलब उत्तराखंड। जब आप लोग इंग्लिश में यूके लिखेंगे तो यूके उत्तराखंड, जब आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो यूके आएगा उसमें। और यूके आप लोग ये मत समझना कि यूनाइटेड किंगडम, यूके ये भी होता है ना, जीके में लोग कहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम को भी जो है एक तरह से यूके ही लिखते हैं, ठीक है ना। उसको मत समझना, यूनाइटेड किंगडम एक देश है, ठीक है ना, राज्य नहीं है। तो इसलिए यूके, यूके में गढ़वा, यूके मतलब उत्तराखंड समझना, और गढ़वा से गड्ढा ही समझ लेंगे। तो गढ़वा, देखिए गढ़वा, यहाँ पे गढ़वा पूरा आ रहा है, ठीक है ना, गढ़वा जो है पूरा आ रहा है। तो इसमें ला और जोड़ देंगे ऐसे, जब ला जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गढ़वाली हो जाएगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है। तो अंधेरे में खाई कच्ची पूरी, लोग कहते हैं ना कि जब जैसे कि भोजन करने बैठ जाते हैं, जब भोजन करने बैठते हैं तो लाइट कट जाती है, जब जैसे उजाला ख़त्म हो जाता है, तो लोग यही कहते हैं ना अपने परिवार से कि क्या मैं अंधेरे में कच्ची पूड़ियों को खाऊं, ठीक है, मतलब कि अंधेरे में खाई कच्ची पूड़ी। इससे ये लोग कहते हैं कि अंधेरे में कच्ची है या पक्की है ये तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब उजाला रहेगा तभी तो समझ में आएगा हाँ पूरी कच्ची है या फिर पक्की है, ठीक है। तो ये आप लोग अंधेरे में खाई कच्ची पूड़ी, तो अंधेरे से आप लोग आंध्र प्रदेश, और कच्ची से कुचिपुड़ी, ठीक है ना, कच्ची से कुचिपुड़ी, या फिर आप लोग कच्ची पूड़ी करेंगे, कच्ची पूड़ी कर देंगे, तब भी आप लोग जो है जब एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में यदि पूछा जाएगा क्वेश्चन जो है कच्ची पूड़ी नहीं दिया रहेगा कि कच्ची पूड़ी दिया रहेगा, कुची पूड़ी दिया रहेगा, तो आप लोग कुची पूड़ी मारेंगे ना कि कच्ची पूड़ी मारेंगे, ठीक है ना। तो जो है छत्तीसगढ़ गाड़ी, छतरी में गाड़ी, कोई भी गाड़ी आप लोग देखते हैं उस पर छतरी लगा होता है कि नहीं लगा होता है, ऊपर से ढका होता है ना, कि जब बारिश हो ताकि उसको रोक ले बारिश को जो है, ना कि वो कोई भी गाड़ी जो है खुला नहीं रहता ना। तो इससे आप लोग समझेंगे कि छतरी में गाड़ी, गाड़ी में छतरी, ठीक है ना, गाड़ी में छतरी, या फिर छतरी पर गाड़ी, नहीं गाड़ी पर छतरी। तो एक गाड़ी से आप लोग गाड़ी समझेंगे और छतरी से छत्तीसगढ़ समझ लेंगे, ना कि छत्तीसगढ़ देने के बाद गाड़ी नहीं देगा दूसरा कोई कुछ दे देगा, ये सब नहीं देगा, गाड़ी ही देगा। जब छत्तीसगढ़ देगा कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है तो गाड़ी देगा, ठीक है ना। और जो है आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश धमाल, हिम्मत की धमाल देता हूँ, ठीक है ना, हिम्मत की धमाल देता हूँ, ठीक है। तो जब कहीं भी जो है कुश्ती वगैरह होती है तो उसमें जो है लोग यही कहते हैं कि आपकी हिम्मत की मैं दाज देता हूँ, दाज मतलब कि धमाल, ठीक है ना, कि हिम्मत की धमाल, हिम्मत की दाज देता हूँ, कि वो लड़का जो है अपने बराबर के आदमी को जो है गिरा दिया, तो उसका हिम्मत की लोग बात कर रहे हैं। तो हिम्मत से आप लोग हिमाचल प्रदेश समझेंगे और धमाल से क्या समझेंगे, धमाल। तो हिमाचल प्रदेश धमाल, ठीक है ना, दाज नहीं देगा, हम यही बोले ना कि हिम्मत की दाज देता हूँ, तो दाज नहीं देगा, धमाल देगा, ठीक है ना। तो वही समझेंगे कि हिम्मत की धमाल देता हूँ, तो हिमाचल प्रदेश का धमाल हो जाएगा। और जो है गोवा का लोक नृत्य क्या है, गोवा की मंडी, गोवा की मंडी। तो गोवा की मंडी, गोवा में मंडी तो होगा ही, ये तो है नहीं कि किसी राज्य में मंडी नहीं है, सभी राज्य में मंडी है, सभी गांव में मतलब जिले में मंडी है। तो हम क्या समझेंगे, गोवा की मंडी कोई जगह है, एक व्यक्ति यही कह रहा है कि कोई जगह का नाम है गोवा, ठीक है ना, समझिए किसी जगह का नाम है गोवा, तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि वहाँ उस गोवा में मंडी लगी हुई है, ठीक है ना। उसमें क्या समझेंगे कि उस जगह पर मंडी, गोवा में मंडी लगी हुई है। तो गोवा से क्या समझेंगे, गोवा आप लोग राज्य समझेंगे, जगह नहीं देगा क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा रहेगा
कि गोवा का लोक नृत्य क्या है। तो गोवा से आप लोग गोवा समझेंगे, और मंडी से आप लोग मंडी समझेंगे, बाजार भी, ठीक है ना। बाजार नहीं समझेंगे, मंडी समझेंगे, ठीक है ना। तो इससे आप लोग याद कर लेंगे अगर, तो गोवा की मंडी, तो इससे आसानी होगी आप लोगों को हल करने में कि गोवा की लोक नृत्य क्या है, मंडी है, ठीक है ना। आप लोग जो है इतना मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है ना। इतना आप लोगों को खुशी होगी हमको कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्रिक के साथ में इसलिए आप लोगों को बताएं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में जब जाएंगे ना तो फिर याद नहीं हो पाता है कि याद हो जाएगा कहाँ गोवा का क्या है या फिर राजस्थान का क्या है, ये सब नहीं याद होता है। क्योंकि राजस्थान में एक ही लोक नृत्य नहीं दिया गया है कि राजस्थान का घूमर है, घूमर ही नहीं दिया गया, राजस्थान में कई लोक नृत्य हैं, ठीक है ना। तो और घूमर जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं एग्जाम को ही लेकर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान भंडार करना है, ये तो आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग एग्जाम के लिए ही याद कर रहे हैं इस सबको। तो जो इसलिए मैं एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को आगे भी मैं आप लोगों को लोक नृत्य ट्रिक के साथ में बताऊंगा। आप लोग बने रहिए हमारे आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के साथ। मैं नीरज, धन्यवाद।